हेलो गाइस, मयंक है। सो ये वीडियो में हम फिज़िक्स स्ट्रैटेजी देखेंगे फॉर लास्ट डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो ये जो होने वाला है वीडियो MST CET 2022 स्टूडेंट्स लोगों के लिए होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट इन फिज़िक्स बिकॉज फिज़िक्स इज़ लाइक नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम वो नहीं किए और इजी क्वेश्चंस भी किए तो हम 90+ परसेंटाइल इन फिज़िक्स ला सकते हैं। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला जो पॉइंट है गाइज यहाँ पर, टॉपिक्स विच आर रिपीटेटिव एंड ईजी। सो ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपके रिपीट होते हैं इन MST CET और वो ईजी भी है। सो ये टॉपिक्स है आपके ऑसिलेशंस, ग्रेविटेशन जो कि आपका 11th का चैप्टर है, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर्स। और इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है हर शिफ्ट में आने की चांसेस। तो ये हर टॉपिक से आएंगे ही, बट सेमीकंडक्टर्स मैंने इसके लिए यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन दिया है क्योंकि लाइक आपका जो ये टॉपिक है फुली थ्योरेटिकल गाइस। टेक्स्ट बुक के बाहर से आपको ऐसा कोई सम नहीं आएगा जिसमें कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो सेमीकंडक्टर ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप टेक्स्ट बुक ये बचे हुए दिन में अगर रोज़ रोज़ देखें तो आपका एक या दो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा फ्रॉम सेमीकंडक्टर। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, AC सर्किट्स। और इसमें से भी अगर आप पूछोगे मुझे कि कौन से इजी टॉपिक्स है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो इजी ही है और रिपीटेटिव है और वेटेज इनके अच्छे खासे है। बट इसमें से भी अगर आप पूछोगे तो ऑसिलेशन ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, राइट, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आप पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि कैसे आते क्वेश्चन फ्रॉम ऑसिलेशन। ओके, ग्रेविटेशन की बात करें अगर हम, सो ग्रेविटेशन 11th का चैप्टर है। इसके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेंस, लाइक मेंस में जो आपके क्वेश्चंस आए वो भी अगर आप देखोगे फ्रॉम ग्रेविटेशन, देन दैट इज़ इनफ। काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, अगेन अ थेरोटिकल चैप्टर। काफ़ी ज़्यादा थेरोटिकल थियोरी क्वेश्चन आते हैं इसमें से और फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, बट दैट आर लाइक नॉट वेरी हार्ड, ईजी ही क्वेश्चन होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर्स। अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लिया क्योंकि वो थोड़ा उसमें कॉन्सेप्चुअलाइज्ड हो जाता है। ऐसा सिंपल आपको बस फार्मूला नहीं लगाना होता है, उसमें भी और कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना है या नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं उसमें। सुपरपोजिशन वेव्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बट मैंने यहाँ पर ईजी कैटेगरी में इसके लिए नहीं डाला इसको क्योंकि मैं अनअकैडमी पर जब इसका लाइव लेक्चर ले रहा था, 2 लेक्चर्स मैंने लिए थे इसके ऊपर। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वेर स्ट्रगलिंग इन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, राइट। तो एक कुछ लोगों को सिंपल लगता है, बट ट्रस्ट मी, एक सिंपल सा डायग्राम जो कि आपका वेव होता है वो बनाकर ये पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। इसमें जैसा आपका लॉज ऑफ मोशन में FBD होता है, इसमें अगर वो आप डायग्राम बनाकर सॉल्व करना सीख गए, सेम गोज फॉर ऑसिलेशन, तो एन दिस चैप्टर्स आर वेरी इजी। AC सर्किट भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बट कुछ लोगों को हार्ड लगता है। सो येस, दिस आर द टॉपिक्स विच आर वेरी रिपीटेटिव एंड ईजी है। अब आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में रोटेशनल मोशन का सबसे ज़्यादा वेटेज है। येस, दे आर रिपीटेटिव बट ईजी कैटेगरी में नहीं आता है। उसमें भी ईजी आ जाते क्वेश्चन, बट ओवरऑल चैप्टर जो है वो टफ कैटेगरी में आता है। टफ क्वेश्चन उसी चैप्टर से आएंगे। सो एस दिस आर द टॉपिक गाइज, मेक श्योर टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट, जहाँ पर भी आप क्वेश्चन देख रहे हो ये टॉपिक्स के बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज गाइज, 12th कैरी मोर वेटेज, राइट। तो आप 11th का टॉपिक पर ज़्यादा फोकस मत करना अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आपको आता है देन यू कैन डू रिविजन, बट 80% ऑफ द वेटेज जो है आपका 12th से आएगा। सो आपका ऐसा होगा कि 50 क्वेश्चन है फिजिक्स में, तो 40 आएंगे आपके फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके फ्रॉम 11th चैप्टर, राइट। 80-20 का यहाँ पर है रेशियो। सो मेक श्योर गाइज टू गिव मोर टाइम टू 12th चैप्टर बिकॉज वेटेज उनके ज़्यादा है, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट, और मस्ट उनके लिए, और जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए उनके लिए तो मस्ट ही मस्ट है क्योंकि बहुत रिपीटेटिव है गाइस। ऑसिलेशंस, ये सारे टॉपिक जो है आपके, आप अगर देखोगे तो रिपीट होते हैं। लाइक 2020 का क्वेश्चन 2021 में भी रिपीट हुआ है फ्रॉम ऑसिलेशन। तो येस गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट इन फिजिक्स। मेक श्योर टू सॉल्व ईच एंड एवरी, हार्ड हो या कुछ भी हो, मेक श्योर टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये लोग पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया
तो क्या मेरा अच्छा मार्क्स आ जाएगा? देन इट डिपेंड्स गाइस फ्रॉम पीपल टू पीपल। मैंने मॉक टेस्ट एक भी सॉल्व नहीं किया था, विच वॉज अ ह्यूज मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, बट एनीवेज तो मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व किया था और वो बुक को मैंने लाइक 10 to 12 टाइम्स सॉल्व किए थे, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं गो थ्रू किया था, मैंने उसे सॉल्व किया था 10 to 12 टाइम्स। तो समझ गया था पैटर्न कैसे आएंगे क्वेश्चंस के। 3-4 क्वेश्चन जो प्रेडिक्टेबल था, मुझे लग रहा था इंट्यूशन की आ सकते हैं और वो आए भी थे उस चैप्टर्स के। सो एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट गाइस, मेक श्योर टू सॉल्व इट। अब आप बोलोगे कि कुछ सर ने ऐसा बोला, ये बोला, नोट दिस पॉइंट गाइस, आप एडवाइस उन्हीं से लेना जो कि वो चीज़ किए गए, राइट। सो मैंने IIT JEE एडवांस क्लियर नहीं किया, तो उस जो एग्ज़ाम है IIT JEE एडवांस, उसके ऊपर मैं आपको एडवाइस या कुछ भी चीज़ नहीं दूंगा कि मैंने क्या मिस्टेक किए, क्या किए, क्योंकि मैंने वो चीज़ क्लियर नहीं किया। सो मेक श्योर टू टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल जिन्होंने वो चीज़ किया या उस चीज़ में उन्होंने कुछ अच्छा किया। सो मेक श्योर टू टेक, ये नहीं कि आप ABP न्यूज़, एकनाथ शिंदे, ये सारे थंबनेल देखकर आप उन कर जाकर क्लिक कर रहे हो, राइट। उनको कुछ नहीं, उनको व्यूज़ मिल रहा है, बट येस एनीवेज मुझे कुछ बोलना नहीं है, बट ये कहना है कि लास्ट टाइम पर ये आप 5 से 10 मिनट भी उन वीडियोस पर अपना वेस्ट मत करो, क्योंकि वो वीडियोस में आपको कुछ भी वैल्यूएबल देखने नहीं मिलेगा। ऑल द थिंग्स आर थंबनेल, आपको टाइटल में लिख देंगे मराठी में, बट कंटेंट जो होगा वो आपका हिंदी में होगा, राइट। सो ये सारा क्लिकबेट वाले बंदे हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे भी है, जैसे सह्याद्री ट्यूटोरियल्स, आपके दिनेश सर, मंदन सर, जो रेप्यूटेड सर्स हैं जो कि 3 to 4 ईयर्स है, उनका वीडियो आप देखो। बट ये सारे लोगों का थंबनेल, आपको थंबनेल में क्लिकबेट बताते, ABP न्यूज़ हो गया आपका, कोई भी मिनिस्टर्स, उदय सामंत, ये सारे का फ़ोटो लगा के आपको बता रहे, देन मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप मत देखो। अरे यार, चीफ मिनिस्टर आपका क्या बताएगा एकनाथ शिंदे आपको? उनको कुछ काम नहीं है क्या? चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, राइट। तो एनीवेज इट्स अप टू यू, देखना है तो देखिए। सो मॉक टेस्ट की बात करें तो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है, इसके ऊपर और नहीं बोलूँगा मैं। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो जितने भी मॉक टेस्ट मैंने दिए। आप फिजिक्स के क्वेश्चन उसमें सॉल्व करोगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी नाइस देयर, सो मेक श्योर टू सॉल्व देम ऑल्सो। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट हियर इज, नोट डाउन एवरी सिंगल फार्मूला, क्योंकि फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फिज़िक्स में फार्मूलाज और फार्मूलाज के जो आपके वेरिएशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नोट डाउन ईच एंड एवरी फार्मूला, ये नहीं कि जो आता है छोड़ देता हूँ मैं, क्या जाता है, ऐसा नहीं करना है। ईच एंड एवरी फार्मूला आपको रिवाइज करना है, ईच एंड एवरी फार्मूला आपको देखना है। हेल्प आपको एग्ज़ाम के दिन सुबह जब आप रिवीजन करोगे तो आपको हेल्प करेगा वो चीज़। अब एग्ज़ाम के दिन आप ये मत करना कि टेक्स्ट बुक खोल के या कोई सम देख रहे हो, आपको बस फॉर्मूला ये सारी चीज़ें देखना है, राइट। सेकेंड पॉइंट इज गाइज, नोट डाउन थिंग्स विच यू आर स्ट्रगलिंग टू रिमेंबर। अब वो चीज कुछ भी हो सकता है, एक आपका फॉर्मूला हो सकता है, कोई सम का पैटर्न हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, या कोई भी लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको लाइक याद रखने में दिक्कत हो रहा है, वो आप नोट कर सकते हो, जो कि मैंने किया था। सो ये 2 पॉइंट्स है आपको रिमेंबर करना है। अब यहाँ पर जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा गाइज, आगे आएंगे जो, उसको आपको नोट करना है, क्योंकि एक डायमेंशनल एनालिसिस, जो भी आपका डायमेंशन है उसके ऊपर कोई ना कोई शिफ्ट में 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, कोई ना कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ ही सकता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आप आगे जो फोटोज आएंगे आप उन्हें नोट कर सकते हो। सो ये सारे जो है आपके SI प्रेशर, SI यूनिट और वेरिएशंस ऑफ यूनिट, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये आपका MKS यूनिट है, इसे आपको पूछ सकते हैं CGS यूनिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट न्यूटन का आपको पता है डाइन है, बट और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता नहीं होगा, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का ये सारे जो लाइन्स है वो आपको देखना है। जैसे 1 बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 1 हेक्टर पास्कल। जैसे बार और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर 2017 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया, जो कि आपको कन्वर्जन था, यूनिट कन्वर्जन। तो वो जिन्हें नहीं आएगा, सम आ भी गया, अगर आपको क्लिक भी हो गया, बट यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा, देन आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा। सो इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको नोट करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस गाइस, सरफेस टेंशन, ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर जो कि मैंने आपको बताया था ये वाले वीडियो में, राइट। अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन क्लिक हियर एट द आई बटन। नेक्स्ट इज दिस वन गाइस, एमिसिव पावर, इसका आपका डायमेंशनल फार्मूला दिया है, SI यूनिट भी दिया है, राइट। तो ये दोनों SI यूनिट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज दिस, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, ये आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं KTG के इस फार्मूला से। डायमेंशन ऑफ सिग्मा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। अब
कुछ लोगों को के पता नहीं होता है, राइट। टेम्परेचर के लिए आपका केल्विन होता है यूनिट, तो k⁻⁻⁴ यहाँ पर लिखा है, राइट, सिग्मा का आपका डायमेंशनल फार्मूला में, तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टीफन कांस्टेंट। अब अगर हम देखें मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, इसका आपका डायमेंशनल होता है कांस्टेंट, इट इज़ अ डायमेंशनल कांस्टेंट। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस का डायमेंशनल आपका जो होता है वो रेजिस्टेंस का ही होता है, विच इज ओम। क्यू फैक्टर डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला जो कि ये है। अब कुछ लोग निकाल पाएंगे Q = CV करना है आपको, और C = Q/V करके आप सिंपली निकाल सकते हो ये। बट अगर आपको वो नहीं करने आ रहा है, आप एक बार भी गो थ्रू किया तो एग्जाम में आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज दिस, एंड यस दिस वर सम पॉइंट्स गाइज जो कि मैंने आपको बताया, और भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप नोट्स कर सकते हो, एंड मोमेंट पर आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज गाइज डोंट स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग न्यू। अब आपको कोई चैप्टर है जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन के तो ईजी है, लाइक इतना कुछ हार्ड नहीं है उसमें, थोड़े बहुत फार्मूलाज लगते हैं आपके। बट जैसे आपके चैप्टर्स हो गए वेव ऑप्टिक्स, राइट, वेव ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ये आपको कुछ नहीं पता है, तो ये टाइम पर आपको वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, स्पेशली वेव ऑप्टिक्स। टॉपर से टॉपर लोग वेव ऑप्टिक्स में आप जो है मिस्टेक करते हुए उन्हें देखेंगे, जो कि मैं भी करता था। वेव ऑप्टिक्स जो है मैंने फिजिक्स में छोड़ ही दिया था, कोई भी सम आया मैं उस पर देखा ही नहीं था, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ गया था। सो एज वेव ऑप्टिक्स जो है वो काफ़ी लोगों को हार्ड लगता है। डोंट स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग न्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिजिक्स टफ क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो पैटर्न बेस्ड होते हैं गाइस। सो जो भी आपको लग रहा है टफ है, वो टफ नहीं है, वो पैटर्न है जो कि आपको नहीं आता है। तो ये टाइम पर आप पैटर्न रिवाइज कर सकते हो कि कैसे कोई एक क्वेश्चन टाइप का आया तो कैसे मुझे सॉल्व करना है। इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड यस दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। शेयर इट विद MST CET स्टूडेंट जो भी CET देने वाले हैं। कुछ भी डाउट है अगर आपको, मेक श्योर टू कमेंट, और यू कैन मेल मी और यू कैन DM मी। जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। एंड यस make sure to like this video guys. Till then, take care, study hard, work hard. Trust me guys, it's all worth it. Bye.